Children, today we all are going to continue to read the chapter 2 of Hindi class ninth book Kritika. So let's start to read the chapter. The chapter name is मेरे संग की औरतें by मृदुला गर्ग. So let's start to read. अब खानदानी विरासत का ये जीवाणुओं का प्रकोप उन दो सन की बुढ़ियाओं के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, मतलब लड़की होने पर उनके मन में कोई हीन भावना कभी नहीं आई। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही, मतलब जो उनकी सोच थी या फिर सफ़र था वो रोमांचक रहा। 15 अगस्त 1947 जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी, दुर्भाग्य से वो बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड का आसान जानलेवा रोग माना जाता था। उन दिनों टाइफाइड को एक जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। शिरकत मीन्स शामिल। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात-बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मतलब उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और वो भी चुप्पी साध गए। मैं बदसतूर रोती कलपती रही, वो लगातार कंटिन्यूअसली रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहल थी और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। वो इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया से बहल जाती और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टरों का जो अर्थ है या फिर तर्क है उसे समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारमजो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, उन्हें पागलपन था किताबें पढ़ने का। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं। पलायन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अब वे कहाँ पर जा रहे थे? इंडिया गेट के लिए। जब सब लोग रवाना हो चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूँ या कोई और काम पकड़ूँ। एक बारी मतलब उस किताब को पढ़ने उन्होंने स्टार्ट किया, तो उस किताब ने उन्हें इतना भी टाइम नहीं दिया कि वो दोबारा रोना-धोना शुरू करे या फिर कोई और काम करे। उस वक़्त ब्रदर्स कारम जो मुझे देने में क्या तुक था, मतलब क्या पिताजी का दिमाग रहा होगा, ये मुझे नहीं पता था। तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक भी नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पार्ट आपस में गड़बड़ हो गए, आपस में मिल गए। कितनी पहली बार पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ मीन्स जुबानी याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन का एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसे कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। अब हर बार की तरह इसकी भी एक समरी है। सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ अपने परिवार के रूढ़िभंजक व्यक्तित्व और संस्कार का वर्णन करते हुए लेखिका ने लिखा है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तब आज़ादी का पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्भाग्य से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए बहुत जिद करने के बावजूद मुझे इंडिया गेट जाने की अनुमति नहीं मिली। मैं लगातार रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी भी नहीं कि गुड़िया से बैलती और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर मुझे पिताजी ने ब्रदर्स कारम जो उपन्यास दे दिया। थोड़ी देर बाद मैंने रोना धोना छोड़कर किताब खोल ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो कहानी को फिर से कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं, रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी भावना का शिकार नहीं हुई। मतलब उन्हें भी अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना नहीं थी, और हो भी क्यों। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से इनकार नहीं किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वो मैं नहीं थी। मतलब वो बताती है कि जिस लड़की के लिए मन्नत मांगी गई थी कि मेरी पोतों को लड़की हो, वो मैं नहीं थी, वो लेखिका नहीं थी, वो उनकी बड़ी बहन थी मंजुल भक्त। घर का नाम था रानी, बाहर का था मंजुल। घर का नाम उनकी बड़ी बहन का रानी था और बाहर का मंजुल था। लेखिका अवतार हुआ, मतलब वो भी लेखिका है, मंजुल भक्त, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। मतलब पति का गोत्र लगाने में उन्हें अपने पीछे कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भक्त बनी। पैदाइशी जो गोत्र था उनका जैन था और उसे छोड़कर वो भक्त बन गई।
दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा था, बाहर का नाम मृदुला था। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे पहले नारीवाद का चलन हुआ, फेमिनिज्म का चलन हुआ। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। शादी के बाद नाम ना बदला जाए, गोत्र ना बदला जाए, फेमिनिज्म में ही चला था ये रिवाज। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पौगापंदी, पौगापंदी मतलब ब्रजमूर्ख और घर घुसू क्यों हो, मतलब घर में ही, घर तक ही सीमित रहने वाली लेखिका क्यों हो, नाम क्यों बदला, नाम आपने मतलब अपना नाम गोत्र क्यों बदला, ये सब सवाल उनसे पूछे जाते थे। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। नाम बदलने से हमारा व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होता है, वो लेखिका बताती है। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से अब आपका मन नहीं भरा, जो बेटियों के 2-2 नाम रख छोड़े हैं आपने। मुझसे छोटी बहन का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। जो 3rd नंबर वाली जो उनकी बहन थी, उसका घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। वह नहीं लिखती, मतलब वो लेखिका नहीं थी। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई से पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई। पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनों ही लेखन से बची, मतलब वो ही लेखिका नहीं बनी। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, वो दोनों भी लेखक और लेखिका बन गए। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है और वो इंग्लिश राइटिंग करती है। पर राजीव फिर से हिंदी के हवाले, लेकिन राजीव हिंदी में ही लिखता है। अब इसकी भी एक समरी है, इसे भी रीड करते हैं। लेखिका की छोटी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, जो लेखिका नहीं थी वो बीए नहीं करना चाहती थी, किंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए जैसे तैसे उसने बीए कर ली। तीसरी बहन रेणु स्वयं कम दूसरों को अधिक पढ़ाती थी, इसलिए उसके अच्छे अंक मतलब अच्छे अंक नहीं आए। वह दृढ़ निश्चय थी, लेकिन वो कठोर निश्चय करने वाली थी और एक लड़के को पसंद कर अपनी शादी की घोषणा करके उससे शादी कर ली उसने। सबसे छोटी अचला ने पत्रकारिता मतलब लेखिका बनी वो, और उसमें प्रवेश लिया। पिताजी की पसंद से शादी की और बाद में लेखन कार्य में जुट गई। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे कस्बे में रहना पड़ा। वहाँ उसने शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार किया और 4-5 साल में कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।